નમસ્કાર રાજસ્થાની બુલેટિનમાં થારો ઘણો ઘણો સ્વાગત। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। संसदरा मानसून सत्र ने लेर बैठकारा दौर जारी। सरकार काल संसद भवन परिसर में बोलाई सर्वदलीय बैठक। सत्र ने सुचारू रूप से चलावा माथे वेड़ी चर्चा। देश री पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इन वर्ष हो जावड़ी तैयार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा भारत दुनिया रा महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादका देशा में हो बाजारी है शामिल। प्रदेश में अधिकांश ठोरा माथे बारिश रो दौर जारी। अजमेर में आना सागर झील भी ओवरफ्लो। केकड़ी में बारिश से जयपुर केकड़ी मार्ग अवरोध। कोटा विश्वविद्यालय बालिका शिक्षा ने बढ़ावो देवा खातर एक विशेष जागरूकता अभियान री करी शुरुआत। सुदूर ग्रामीण अंचल में बालिकाओं ने उच्च शिक्षा से जोड़वा खातर कर्यो जावेड़ो प्रचार प्रसार। और सावन मास में भगवान शिव री हो रही है विशेष पूजा अर्चना। जगह जगह काढ़ी जा रही है कावड़ यात्रा। अलवर में कावड़िया खातर करी जा रही है विशेष व्यवस्था। मैं हूं ताकि सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। संसदरा मानसून सत्र ने लेर बैठकारो दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रा नवी दिल्ली थापित निवास माथे मंत्रियारी बैठक हुई, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुआ। बैठक में सत्र ने लेर रणनीति माथे चर्चा करेगी। गौरतलब है कि 21 जुलाई सु मानसून सत्र की शुरुआत वेले सरकार संसद सत्र सु एक दिन पहली काल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिनमें सत्र ने सुचारू रूप से चलावा माथे चर्चा करी जावेली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इन वर्ष तैयार वे जावेली। हैदराबाद में आयोजित एक समारोह ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि भारत दुनिया रा सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशा में सु एक बनवा जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पहली 6 सेमीकंडक्टर संयंत्र री मंजूरी दे चुकी है। We are going to become one of the most important semiconductor nations in the world. Today, some of the most complex chips are designed here in Hyderabad, in Bengaluru, in Pune, in Gurgaon, in Noida, in Chennai, and now we are starting the manufacture of semiconductor chips. We have already approved 6 semiconductor plants. Their construction is going on, and we'll have the first made in India chip in this year 2025. प्रदेश में अधिकांश ठोरा माथे मध्यम सु भारी वर्षा और कुछ ठोरा माथे अति भारी वर्षा दर्ज करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुरा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि एक कम दबाव रो क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान रे ऊपर बनी हुई है, जिनरा प्रभाव से अगला 12 घंटा रे दौरान जयपुर नागौर समेत के इलाका में बारिश होने की संभावना है। वटे जोधपुर संभाग में भारी सु अति भारी बारिश और अजमेर उदयपुर संभाग में कटे कटे मध्यम सु भारी बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो सर्वाधिक बारिश दूनी टोंक में 229 mm यानी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के मेड़ता नागौर में भी 228 mm यानी यहाँ भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है। अब यदि देखें तो इस सिस्टम का असर अगले 24 घंटों के दौरान साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जोधपुर संभाग और आसपास के जिलों में आज भी भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। कहीं कहीं अति भारी बारिश आज भी साउथ वेस्ट राजस्थान में हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में आज से ही कमी होगी।
ज़्यादातर इलाकों में आज हल्की और कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान फिलहाल भारी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कल यानी 20 जुलाई से ही पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में तेज़ी से कमी होगी, आसमान खुलने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो अगला जो भारी बारिश का स्पेल है वो पूर्वी राजस्थान में 27-28 जुलाई से एक्टिव होगा। अजमेर में लाला 48 घंटा सू जारी मूसलाधार बारिश जनजीवन ने प्रभावित કર્યા है। भारी बारिश के कारण आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है, जिनसू शहर री मुख्य सड़का और निचला इलाका में पानी भर गयो है। आना सागर चौपाटी सू लेर लिंक रोड ताई पानी रो बहाव इतनो तेज है कि अठे सू गुजरना मुश्किल हो गयो है। बाजार और गलियां पूरी तरह सू पानी में डूब गई है। स्थिति की गंभीरता ने देखता थका जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस री टीमा बचाव काम में जुटी हुई है। लोगारो नाव री मदद सू सुरक्षित ठोरा माथे पुगायो जा रही है। पानी भरा हुआ है, कच्ची बस्ती डूबी हुई है। हमने बहुत से लोगों को बाहर निकाला है बोट से। सुबह से ये 5 बजे से यहाँ आए हुए हैं। ये जो कारण हुआ है सबसे बड़ा, जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो चारों तरफ जो पाथवे बनाया गया है उससे आना सागर की जो भराव क्षमता है वो कम हो गई। आज ये स्थिति है कि ये पानी सब भर गया है और पानी भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये अगर ये शिवकुंड का नाला खुल जाता है, जो उसको इन्होंने एनकरेजमेंट कर रखा है, तो ये स्थिति एक दिन में खाली हो सकती है और उससे पानी बाहर निकल सकता है। जहाँ पे भी निचली बस्ती है वहाँ पे रेस्क्यू मिशन किया जाए और आप तैयार रहे। रात को भी अपने मोबाइल स्विच ऑफ ना रखें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एनडीआरएफ और स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ मिलके और लोगों को बचा रहा है। और किसी भी जाति धर्म विशेष को न देखते हुए सभी लोग समान हैं, समाज समरसता को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी को बचा रहा है। पानी बरोबर निकलने का प्रयास हो रहा है, पर बारिश के कारण बरोबर पानी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। कम होने के बाद वापस बारिश आ रही है, फिर बढ़ रहा है। और इस स्थिति को देखते हुए कल रात को भी रेस्क्यू किया है, 10 एक परिवार रात को निकाले और अभी भी 70 परिवार अभी भी बाहर निकाले हैं रेस्क्यू के थ्रू और पूरी टीम लगी हुई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है याना सागर लिंक रोड पे कि जो गेटी बनी हुई है और जो शिव मंदिर शिव कुंड का जो नाला था उसको बंद कर दिया। उसकी वजह से सारा पानी जो है इधर डाइवर्ट होता था, आराम से निकल जाता था। वो सारा प्रेशर जो है अब उस पे चदर पे जहाँ पे क्या नाम अपना आना सागर चैनल पे पड़ रहा है। केकड़ी माए मानसून री बारिश जठे एक और काश्तकारा रा चेहरा माथे मुस्कान लिया दी है, वठे दूसरी कानी जनजीवन माथे इनरो व्यापक असर देखवा ने मिल रही है। बीते 24 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश सू आरे सारेरा बांध भर गया है, जिनमें नदिया रो जलस्तर बढ़ गयो है। प्रमुख लसाड़िया बांध 3.43 मीटर री भराव क्षमता ताई भर गयो है और इन माथे 42 सेंटीमीटर री चादर चाल रही है। बांध सू निकलवाड़ा पानी रे कारण केकड़ी जयपुर मार्ग भी अवरुद्ध हो गयो है। प्रशासन रा अधिकारी स्थिति माथे नजर बनाए हुआ है। डाई नदी का बहाव है जो पूरा आ रहा है और अभी ये बहाव बहुत तेजी से है, लेकिन प्रशासन और पुलिस के सहयोग से जो रास्ता बंद हो गया है उसको अस्थायी समय के लिए रोक दिया गया है। ये जो मार्ग है ये केकड़ी से जयपुर होता हुआ जाता है, इसलिए इसको अभी अवरुद्ध कर दिया गया है। इसमें पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। पानी की बहाव की स्थिति को देखते हुए इसमें कोई भी साधन या जनहानि नहीं हो, इसीलिए दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। डाई नदी पे जो शायद 3 या 4 सालों में पहली बार इसी बारिश होने के बाद उपरांत जो जल स्तर बढ़ा है और मेन पुलिया अवरुद्ध हो गई है और यहाँ जो प्रशासन है मुस्तैद है और काफी बड़ी मात्रा में भारी संख्या में जो बारिश हुई है इस वजह से काफी अस्त व्यस्त है जनजीवन। ये बैक क्षेत्र में अधिक बारिश, सरबाड़ क्षेत्र में बहुत भारी बरसात होने के कारण ये जो डाई नदी है वो खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर चल रही है और इससे जयपुर और जो अपना भीलवाड़ा जो मार्ग था जयपुर केकड़ी वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। कल रात को बरसात हुई है, उससे ये मान लो पूरा रास्ता बंद है, साधन फंसे हुए हैं दोनों तरफ। केकड़ी और मालपुरा लसाड़िया बांध दोनों तरफ रास्ता बंद है, बिल्कुल साधन फंसे हुए हैं। बूंदी में भी तेज बारिश रे चालता के बांधा माथे चादर चाल रही है। नेनवा उपखंड में बारिश रे पछे जनजीवन प्रभावित हुए है।
दुगारी बांद्रा ओवरफ्लो होबारे कारण बांद्रा हालात बना हुआ है। सड़का और दुकाना माए भानी भर गयो है। प्रशासन अधिकारी राहत काम माए जुटे हुए है। कल से चला, 2 दिन से चल रहा है। अभी करीबन अभी मान लो 3 महीने तक चलेगा। तो गांव का आवागमन, कोई आना जाना, खाना पीना, हर चीज़ व्यवस्था जुटाने के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई। पानी के तो बाढ़ का बहुत बहाव हो रहा है। ये देखो दुगाड़ी की 3 दुगाड़ी हो रही है यहाँ पर, ऊपर के ऊपर, इधर के उधर। कितने दिनों से बारिश? ये कल से चला है अभी तक। तो अब ये पूरा 2 महीने चलेगा पानी। दौसा में आज बैंक ऑफ बड़ौदा रो 118वां स्थापना दिवस मनायो गयो। इन दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैंक रा मुख्य प्रबंधक RL मीणा बताया कि 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा री पहली शाखा खुली ही और वर्तमान में इन देश भर में 10,000 से 32 शाखाएं। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा एकमात्र ऐसा बैंक है जिनने इंटरनेशनल बैंक रो टैग हासिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 118वां स्थापना दिवस है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने इसकी स्थापना की थी। एक शाखा से ये चालू हुआ था। आज 10,000 से ज्यादा शाखाएं देश में इसकी मौजूद है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का इंटरनेशनल बैंक है। एक ही बैंक है जिसको इंटरनेशनल बैंक का टैग मिला हुआ है। और आज की डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा का 27 लाख करोड़ का बिजनेस है, जो सुदूर गांवों से लेके बड़े मेट्रोज में लेके विदेशों में हर जगह जहां देखोगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। आज बहुत ही हर्षोल्लास से बैंक ऑफ बड़ौदा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। सभी शाखाएं मना रही है, सभी प्रशासनिक कार्यालय इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। CSR एक्टिविटीज की जा रही है। कोटा विश्वविद्यालय के नवाचार करबारे साथ ही अब बालिका शिक्षा ने बढ़ावा देवा खातर एक विशेष जागरूकता अभियान री शुरुआत करी है। इन रेतेत सुदूर ग्रामीण अंचल रा इलाका में बालिकावा ने उच्च शिक्षा सु जोड़बा खातर जगह जगह होर्डिंग लगार प्रचार प्रसार करियो जावेलो। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत बताया कि विश्वविद्यालय में बालिकावा खातर नुवो हॉस्टल बनर तैयार हो चुक्यो है। इन साथ ही बालिका हमारी शिक्षा और सुरक्षा खातर विशेष प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में कन्या छात्रावास बन चुका है, बहुत सुंदर छात्रावास बना, और उसमें अभी फर्नीचर लगना है। वो भी फाइल हमने शुरू कर दी। अगले 2-3 महीने में छात्रावास शुरू होगा, ताकि महिला शिक्षा पर जो बात हम करते हैं पर उसको लागू करने की स्थिति में नहीं है। छात्राएं यहाँ रहे, अपनी पढ़ाई करें। मैं 1.25 महीने में मुझे ये आभास हुआ है कि महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा इस कोटा संभाग में बहुत कमजोर। गांव में, कस्बों में कहीं ना कहीं कोई होर्डिंग लगाएं, कोई बोर्ड लगाएं, कुछ लोगों को जाकर गांव में खड़े होकर लोगों को इकट्ठा करके बताएं हमको अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने की व्यवस्था कॉलेज में है, वहाँ हॉस्टल है या PG कहीं पर है, ताकि बच्चियां पढ़ सके। गर्ल्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी को भी लेकर बहुत कंसर्न हमारे वाइस चांसलर साहब ने दिखाया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर के सानिध्य में कुछ जगह CCTV कैमरेज वगैरह हम लोग इंस्टॉल कर पाए, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई, वैसे तो कैमरा से एक सेटिस्फेक्शन मिल ही जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। और अगर कभी भगवान ना करे कोई दुर्घटना ऐसा कुछ होए तो कम से कम हमें आइडिया रहे कि किस वजह से वो हुआ। हॉस्टल से सेफ्टी ज्यादा रहेगी, लड़कियों की बाहर आने जाने का प्रॉब्लम होता है, वो नहीं रहेगा, ज्यादा सेफ फील करेंगे वो। लाइब्रेरी में भी उन्होंने चेंज किए है। गर्ल्स हॉस्टल खुला है, जिससे गर्ल्स को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई है। जिनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत थी उनको वो सॉल्व हुई है, और फैसिलिटीज भी अच्छी है, और जिसको वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह भी अच्छा है। समाचार में आए अबे वक्त है लघु विराम रो। Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. एक बार फिर था का स्वागत है। सावन मास में जठे एक और श्रद्धालु भगवान शिव री विशेष पूजा अर्चना कर रहा है, वठे जगह जगह कावड़ यात्रा भी काढ़ी जा रही है।
अलवर जिला सू रोजाना कावड़ियारा जत्था रवाना हो रहा है। कावड़ियारा ठहरबा खातर शहर में जगह जगह शिविर लगाया गया है, जिथे बनारा भोजन और रहबारी सुविधावां उपलब्ध करवाई जा रही है। जय गणेश जय को पाया हम हरिद्वार से आए और हम रैली जाएंगे। रास्ते में खूब बढ़िया सुविधा मिल रही है और मतलब बढ़िया ट्रैफिक का भी बढ़िया सुविधा मिल रही है पुलिस वालों की, और बढ़िया राहत मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शिविर बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया सेवा चल रही है। हरिद्वार से कावड़ लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में बहुत बढ़िया सुविधा है। यूपी सरकार ने भी और बहुत अच्छा और पहले से भी अच्छा मतलब व्यवस्था की है। पुलिस के भी जाब्ता किया जो बहुत जोरदार मतलब और अच्छे से वहाँ से जैसे सबको सुरक्षित निकाल रहे हैं पुलिस वाले, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमको बहुत बढ़िया रखा है जिस रास्ते में, और सुविधा शिविरों पे भी अच्छी मिली है हमको। जब भी भोले की भक्ति होती है तभी तो श्रद्धा से, जब तो इतनी पैदल चल सकते, नहीं तो कौन चल सकता है, कोई नहीं चल सकता। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हाँ, अब की बार महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। सलूंबर धोलागढ़ पर्वत श्रृंखला री तिलहटी में 45 दिवसीय श्रावण महाकुंभ रो आयोजन करियो जा रही है। इन दौरान लगभग 1 लाख पार्थेश्वर शिवलिंगा रो निर्माण करियो गयो। कार्यक्रम में शिव महापुराण कथा और यज्ञ भी आयोजित करया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान रो प्रदर्शन शानदार रह्यो है। प्रदेश रा ज्यादातर निकाय लाडला वर्ष री तुलना में बेहतर प्रदर्शन करया है। जयपुर री सांभर लेक नगरपालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश स्तर माथे दूसरी ठोर और जयपुर संभाग में पहली ठोर हासिल करी है। पालिका प्रशासन प्रयासा रे साथे समस्त टीम अधिकारी सफाई कर्मी और जागरूक नागरिका रा प्रयासा सु यो संभव हो पायो है। पालिका अधिशासी अधिकारी छगनलाल यादव बताया कि इन सफलता खातर पीछे प्रशासन रा सतत संगठित और नवाचारी प्रयासारी बड़ी भूमिका रही है। चौबीस में मैंने ज्वाइन करने के पश्चात हमने यहाँ पे सबसे पहले जो शहर की व्यवस्था सुधार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले हमने यहाँ के जो जीवीवी पॉइंट थे, जहाँ ओपन में कचरा डालते थे, उन चीजों को खत्म किया। उसके बाद में हमने डोर टू डोर को मजबूत किया और लोगों में अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया ताकि लोग बाग जो नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसमें कचरा डालें। उसके अलावा हमने शहर को जागरूक करने के लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग, पार्कों का सौंदर्यीकरण, और जो एक सांभर विशेष महत्व का शहर है, पर्यटन शहर है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पेंटिंग्स करवाई, तो लोगों में जागरूकता बढ़ी, लोगों का सपोर्ट मिला। सांभर नगर पालिका के द्वारा जो स्वच्छता में रैंकिंग जो हासिल की है, इसके लिए सांभर के जितने भी सफाई कर्मचारी है वो बधाई के पात्र है। आज उन लोगों की लगन और मेहनत से, और विशेष रूप से नगर पालिका ईओ अधिशासी अधिकारी जो छगनलाल यादव है, उनके प्रयास रंग लाए। नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेट लेवल पे ये हमारे को जो दिया गया है स्थान, वो बहुत बड़ी बात है। और जो नगर पालिका की जो कार्यशैली है, कार्य करने की जो अभी अधिशासी अधिकारी जो आए हुए हैं छगनलाल जी यादव, तो उनका काफी योगदान है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ की जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी जागरूक है, सजग है। पर्यटन नगरी है, धार्मिक नगरी है। इस सांभर के अंदर सौंदर्यीकरण के तहत यहाँ की नगर पालिका के ईओ साहब ने जो कार्य करवाया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। उनके द्वारा कराए गए कार्यों में वॉल पेंटिंग है, कचरा निस्तारण है, इन बहुत सारी चीजों का जो उन्होंने काम करवाया ना, वो बहुत सराहनीय है। बीकानेरी भुजिया राजस्थान री प्रसिद्ध नमकीन है, जिनरी मांग न केवल देश बल्कि विदेशा में भी है।
इनने बनावा खातर मसाला और तेल रो इस्तेमाल करियो जावे, पण इनने अलग स्वाद देवे है उत्तर पूर्व माए उगाई जाबाली लौंगी मिर्ची। प्रस्तुत है बीकानेर सु एक रपट। बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। लौंगी मिर्च की खेती भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के सीमित इलाकों में होती है। ये मिर्च सामान्य लाल मिर्च की तरह नहीं होती, बल्कि इसे उगाने के लिए विशिष्ट जलवायु, तापमान और मिट्टी की आवश्यकता होती है। बीकानेर में हर दिन 5000 किलो से ज्यादा लौंगी मिर्च की प्रोसेसिंग, सफाई और पिसाई होती है। भुजिया उद्योग इसके बिना एकदम भी नहीं चल सकता। स्वाद, रंग और तीखापन तीनों में ये मिर्च एक विशेष स्थान रखती है। लौंगी मिर्च अपने आप में एक ऐसा डाइजेस्ट है जिसकी वजह से कोई तरह से ऐसा नहीं है कि कोई ये खाने से कोई अल्सर हो गया या ऐसा कुछ बीमारी, ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब अपने आप में डाइजेस्ट हो रही है। और उसके साथ में हमारी जो भुजिया में मतलब दिखने में जो उसका कलर दिखने में और बढ़िया, मतलब और खाने का टेस्ट तो जो अलग आई, तो वो जो इसने काम मतलब वर्क किया, तो धीरे धीरे इसका टेस्ट डेवलप होते तो पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों ने, इसलिए लौंगी मिर्च का ये हमारा महत्व ज्यादा हो गया है। कुछ वर्षों पहले तक ये मिर्च केवल सीमित मात्रा में व्यापारियों के माध्यम से बीकानेर आती थी, पर आज बीकानेर देश भर में लौंगी मिर्च का सबसे बड़ा थोक उपभोक्ता और ट्रेडिंग सेंटर बन चुका है। यहाँ की नमकीन फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट्स और स्नैक उद्योगों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। नॉर्थ ईस्ट बेल्ट के मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इन 3 स्टेट के अंदर में और साथ ही साथ इनसे जो बॉर्डर लगता हुआ इलाका है, जो दूसरे कंट्रीज होते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, बर्मा का बॉर्डर लगता है, वही इलाका इस पर्टिकुलर मिर्च के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। बीकानेरी भुजिया की पहचान आज जिस स्वाद से जुड़ी है, उसका मूल स्रोत यही लौंग मिर्च है। नॉर्थ ईस्ट से आने वाली इस मिर्च का सबसे बड़ा व्यापारी जिला आज बीकानेर बन चुका है। केवल बीकानेर में करीब 60,000 किलो भुजिया एक दिन की खपत है और टनों भुजिया यहाँ निर्मित होता है, बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। और इस भुजिया की वजह से एक बीकानेर की एक अलग ही नई पहचान हुई है। भुजिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखेगी ही, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है और जीआई टैग किसी चीज को उसकी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण ही मिलता है। भुजिया जो है वो हर घर की पहचान है और हर थाली की पहचान है। भुजिया जो फेमस है वो हम बीकानेरियों की जान है। भुजिया जो अब है, जो लौंगी मिर्ची के, उसमें अलग से टेस्ट है, उसका तो कहने क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो बहुत फेमस है। लौंगी मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के बीच का स्वाद सेतु बन चुकी है। जहां नॉर्थ ईस्ट के किसान इसे श्रम और समर्पण से उगाते हैं, वहीं बीकानेर के उद्योगपति इसे स्वाद और व्यापार का प्रतीक बनाते हैं। मजे की बात है कि मरु प्रदेश में बनने वाली, राजस्थान में बनने वाली ये भुजिया विख्यात है उस लौंगी मिर्ची के टेस्ट के कारण जो आती है नॉर्थ ईस्ट से। मैं बीकानेर से डॉक्टर बंदिता पोपी, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के। जयपुर जवाहर कला केंद्र में आज प्रयास वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड संस्था रो 29वां स्थापना दिवस मनायो गयो। इन दौरान पद्म भूषण से सम्मानित DR मेहता विशिष्ट अतिथि रूप में मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान टाबरा कानीसू बनाएगी एक प्रदर्शनी भी आयोजित करेगी। इनके साथ ही टाबर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। बच्चे तो शायद पूरा नहीं समझते हैं कि परिवारों को कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है, तो उसका निवारण करते हैं। उनका प्रयास ये है कि जितना उनको सेल्फ रिलायंट बना सके, स्वावलंबी बना सके। तो कैसे बनाएं? तो शारीरिक रूप से बनाने की कोशिश करते हैं, तो थेरेपी चलती है। 1996 में ये संस्था स्थापित हुई थी। 5 बच्चों के साथ हमने शुरुआत की थी और आज हमारे पास 700 से अधिक बच्चे हैं
ये सारे बच्चे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों से हैं और ये बच्चे स्पेशल नीड्स बच्चे भी हैं और वो रेगुलर बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे जो कि अभी तक शिक्षा से वंचित रहे हैं। प्रयास का जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन फॉर ऑल, और हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम करके इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए तैयार करें। इसके अलावा प्रयास कम्युनिटी का भी बहुत काम कर रही है, क्योंकि जब हम इन बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम इनके परिवार और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। तो आज 55 कम्युनिटीज़ में प्रयास काम कर रही है और हर साल सर्वे कर कर नॉन स्कूल गोइंग बच्चों को या तो प्रयास के स्कूल में या वहाँ के सरकारी स्कूल में एडमिशन फैसिलिटेट कराती है। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम्स का प्रेजेंटेशन करेंगे और इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये बच्चे दिखाएंगे कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं जो कि वो समाज के सामने आकर के अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। संसद रा मॉनसून सत्र ने लेर बैठकारो दौर जारी। सरकार काल संसद भवन परिसर में बुलाई सर्वदलीय बैठक। सत्र में सुचारू रूप से चलावा माथे वेड़ी चर्चा। देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इन वर्ष हो जावड़ी तैयार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के भारत दुनिया रा महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशा में होबा जा रही है शामिल। प्रदेश में अधिकांश छोरा माथे बारिश रो दौर जारी। अजमेर में आना सागर झील भी ओवरफ्लो। केकड़ी में बारिश तो जयपुर केकड़ी मार्ग अवरोध। कोटा विश्वविद्यालय बालिका शिक्षा ने बढ़ावा देवा खातर एक विशेष जागरूकता अभियान री करी शुरुआत। सुदूर ग्रामीण अंचल में बालिकाओं ने उच्च शिक्षा सु जोड़वा खातर करियो जावड़ो प्रचार प्रसार। और सावन मास में भगवान शिव री हो रही है विशेष पूजा अर्चना। जगह जगह काढ़ी जा रही है कावड़ यात्रा। अलवर में कावड़िया खातर करी जा रही है विशेष व्यवस्था। आ बुलेटिन में इतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।